रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जा बेटा प्लीज। Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा। आज कंट्रोल का क्लास नंबर 4 ना 5? 5, sir. 5, sir. 29102021। चलो, प्रॉब्लम नंबर कितना होगा? 1 कराया था, 2 कराया था, ये 3 है ना? Yes, sir. चलो, Yes, sir. पर क्वेश्चन मैंने आपको सामने दिया है। मैंने कल क्या बोला था घर में प्रिपेयर करने के लिए? मैंने बोला था बेटा लोग, आप लोग जो बिल ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन मैंने कराया था वो प्लीज देख के आइए। इसके बावजूद भी बोलूंगा, अगर ये करने में किसी स्टूडेंट का कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो सर मुझे फिर से समझाइए, बेहिचक आप पूछिए। आप अपना करियर संभालने के लिए आए हैं, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। जितना बार जरूरत होगा मैं उतना बार आप लोगों को बोलूंगा, जितना टाइम आप लोगों को जरूरत होगा। तो भीतर में ये मत रखिए सर क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचेंगे। सर सिंसियर स्टूडेंट ऑलवेज प्रेफर करते हैं। चलो देखो, ऐ बाप, ये सब नाटक मत करना। चलो प्रॉब्लम को देखो। एक्स कंपनी लिमिटेड हैव 3 लेजर्स, डेटर्स लेजर्स, क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर, which are all kept under कौन सा? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का मतलब कान में इमीडिएट मत पता क्या चलेगा सर? ऑल ट्रायल बैलेंस गेट, ऑल लेजर गेट अ ट्रायल बैलेंस इंडिपेंडेंटली, यस और नो? जैसे ही सेल्फ बैलेंसिंग बोलता हूं सर, ऑल ट्रायल बैलेंस इंडिपेंडेंटली क्या होगा? ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। कौन सा सिस्टम में कंट्रोल एंट्री देना पड़ेगा? बिकॉज सेल्फ बैलेंसिंग मतलब कंट्रोल का बारे में बोल रहा है। कौन सा सिस्टम में कंट्रोल अकाउंट होगा? सिंगल एंट्री में, डबल एंट्री में? सर डबल एंट्री में। मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट ओपन करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करेंगे। ओके, मतलब डेबिट अगर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट को करते हैं तो क्रेडिट जनरल लेजर एडजस्टमेंट। सिमिलरली डेटर्स को अगर क्रेडिट करते हैं तो डेबिट करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट के। सेम तरीके से क्रेडिटर्स का भी। ओके, ये देखने से ही दिमाग में करंट की तरह ये 3-4 बात घुसना चाहिए। क्या क्या? एकदम होते ही दिमाग में एकदम करंट की तरह लगना चाहिए। सर जैसे ही सेल्फ बैलेंसिंग व सेक्शनल बैलेंसिंग के बाद बोल रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस बनेगा। और ये इंडिपेंडेंट ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मुझे कंट्रोल ट्रांजैक्शन भाई कंट्रोल एंट्रीज देना पड़ेगा। मतलब मुझे कंट्रोल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कितना कंट्रोल अकाउंट? सर नॉर्मली डेटर्स के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर डेटर्स, क्रेडिटर्स के लिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स, एंड इन जनरल लेजर के लिए 2 अकाउंट, one is debtors ledger control account और दूसरा creditors ledger control account. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any problem यहाँ तक? No, sir. ये हम लोगों ने कर चुके हैं। चलिए उसी के बेसिस में कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, कल हम लोगों ने 2 चीज करा था। 1 डेटर्स का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। आई थिंक मतलब सबको क्लियर है। डेटर्स का नॉर्मल बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? सिमिलरली क्रेडिटर्स लेजर का भी हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, बट देयर में बी अ सिचुएशन जहां पर क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। यस और नो? Yes, sir. ओके, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने ये भी शायद एक्सप्लेन किया था। नॉर्मली एक ही बैलेंस अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस आता है, लेकिन कभी कभी 2 बैलेंस आने के लिए एक बैलेंस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दे देना पड़ेगा। मतलब डेटर्स का अगर क्लोजिंग में 2 बैलेंस आता है, एक डेबिट बैलेंस एज वेल एज ए क्रेडिट बैलेंस, देन आइदर आपको डेबिट बैलेंस दे देगा और एल्स आपको क्रेडिट बैलेंस देगा। इट कैन बी अज्यूम आप दोनों ही क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे एक अकाउंट से, नॉट पॉसिबल। एक अकाउंट से एक ही बैलेंस पॉसिबल है, तो 2 कैलकुलेट करने के लिए एक को देना पड़ेगा, दूसरा को आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। अगर दोनों ही नहीं देता है, दिन सर एक ही बैलेंस आएगा, 2 बैलेंस नहीं आ सकता। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. प्रोसीड अकॉर्डिंगली। चलो, डेटर्स लेजर बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में है 15,000, क्रेडिट का 1,000 का मतलब क्या है? सिखाया था। डेटर्स का क्रेडिट का 1,000 का मतलब क्या है?
सर मिलेगा पैसा। एकदम घटिया। और एडवांस में मिला है सर। थैंक यू, कस्टमर ने एडवांस दिया है। बी प्रोमिनेंट बेटा, आज अपना बेस पुख्ता करो, सारा जिंदगी भर एंजॉय करोगे दिन। वो भी तो मैं जानता हूं क्रेडिट मतलब देना होगा, लेकिन अंडर विच सेंस सर देयर इज एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी, और 1000 का ओपनिंग शो कर रहा है। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। क्रेडिटर्स का डेबिट 600 का मतलब सर एडवांस दिए हैं सर। वेरी देना गुड। बाकी है सर। सप्लायर को मैंने एडवांस देके रखा है, दैट इज फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, दैट इज माय एसेट, दैट्स व्हाई डेटर्स का 600। नॉर्मली सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ओके और नॉट? यस सर। Yes, sir. परचेस टोटल 36,000, जिसके भीतर बोल दिया है कैश परचेस 1500, सेल्स 75,000, जिसके भीतर सेल्स है 3000। मुझे बोलिए तो कंट्रोल अकाउंट फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हम लोग क्या क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करते हैं, ना टोटल सेल रिकॉर्ड करते हैं, ना कैश सेल्स रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल। Credit sale. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और परचेस के लिए Credit purchase. purchase. Credit purchase. क्रेडिट परचेस। ये परचेस अकाउंट डेबिट होता है, मैं जानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या रिकॉर्ड करता हूं, क्रेडिट परचेस, कैश परचेस, Credit ना टोटल परचेस? क्रेडिट परचेस सर। Purchase. क्रेडिट परचेस सर। आप लोग तो बढ़िया, मतलब वेरी गुड। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। सर ये तो कॉमन है, कल भी कराए थे आप। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल ड्रॉन, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल रिसीवेबल एंडोर्स। ये सब ट्रांजैक्शन बिल रिलेटेड है। फर्स्ट, बिल रिसीवेबल ड्रॉन मतलब आपने ड्रॉ किया है किसके ऊपर, शायद अपने कस्टमर के ऊपर ड्रॉ किया है, कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है, जैसे ही एक्सेप्ट करता है मतलब आपके लिए बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल डिसऑनर मतलब जो बिल आपके पास मिला है वो डिसऑनर हो गया। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड मतलब आपने क्या किया, जो बिल आपको मिला था वो अपने बैंक में जाके डिस्काउंट करा के कैश ले लिया। बिल रिसीवेबल एंडोर्स मतलब आपके पास बिल रिसीवेबल लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, लाइक अ कैश, आपने क्या किया, दूसरे बंदे को, मतलब दूसरा बंदा मतलब दूसरे क्रेडिटर्स को अपने ट्रांसफर कर दिया। बिल रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर्ड, जो बिल रिसीवेबल आप एंडोर्स किया था उसके भीतर 4000 में 1000 डिसऑनर हुआ था। जैसे ही बिल रिसीवेबल मिलता है, कान खोल के सुनिए, एकदम आंख बंद करके, जैसे ही बिल रिसीवेबल आपको मिलता है आप क्या करते हैं, डेटर्स को रिड्यूस करते हैं, बिकॉज आपके पास बिल मिला है। जर्नल एंट्री होता है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसके बाद उसी बिल रिसीवेबल को आप सप्लायर को देते हैं एज ए पार्ट ऑफ योर पेमेंट। देन सप्लायर को हम लोग डेबिट करते हैं टू बिल रिसीवेबल। अल्टीमेटली बिल रिसीवेबल कट गया, अल्टीमेट एंट्री हुआ डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यस और नो? यस सर। यस नाउ बोल रहा है जो बिल आपको मिला था, जिसके लिए डेटर्स भी घटा था, क्रेडिटर्स भी घटा था, वो बिल ही डिसऑनर हो गया। तो क्या करेंगे, जो नेट एंट्री हुआ था क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, वो क्या रहेगा ना, उसको कैंसिल कर देंगे, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। वी नीड अ कैंसिलेशन एंट्री। तो कैंसिलेशन एंट्री मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट जो किया था उसको कैंसिल करके फिर से क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, और डेटर्स अकाउंट जो क्रेडिट किया था उसको कैंसिल करके डेबिट करेंगे। डेटर्स को भी बढ़ाएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स को भी बढ़ाएंगे, टू क्रेडिटर्स। कंट्रोल अकाउंट में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, जैसे कस्टमर के ऊपर आप बिल ड्रॉ करते हैं तो आप जिसके कस्टमर है वो आपके ऊपर बिल ड्रॉ करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे, मतलब बिल्स पेबल से उसका पेमेंट कर रहे हो 4000। बैड डेट 800, प्रोविजन फॉर बैड डेट 1100, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर 500। इसका मतलब क्या होता है बेटा? म्यूचुअल सेटअप सर। सॉरी, म्यूचुअल सेटअप। म्यूचुअल सेटअप तो मैं जानता हूं, लेकिन किससे किसका? सर डेटर से क्रेडिटर का। डेटर्स का क्रेडिटर। म्यूचुअल सेटअप तो ट्यूशन का स्टूडेंट बोलेगा, मेरा स्टूडेंट थोड़ी ही बोलेगा। और म्यूचुअल सेटअप है, म्यूचुअल सेटअप डेटर्स का बैलेंस कम है, क्रेडिटर्स का बैलेंस ज्यादा था। बी प्रोमिनेंट इन योर आंसर। अच्छा, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का डेबिट का मतलब, सर डेटर्स का डेबिट एंड क्रेडिटर्स का क्रेडिट का मतलब क्या है बेटा?
सर डेटर्स का दो बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, लेकिन मैं एक अकाउंट से तो दो बैलेंस नहीं कैलकुलेट कर सकता, इसलिए मुझे क्रेडिट बैलेंस दे दिया है, डेबिट बैलेंस मुझे निकालना पड़ेगा। सिमिलरली क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस दे दिया है, क्रेडिट बैलेंस मुझे निकालना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ मुझे सर कौन सा अकाउंट करना पड़ेगा? कंट्रोल अकाउंट। अच्छा सर, कंट्रोल अकाउंट का नाम क्या होगा? कंट्रोल अकाउंट का नाम क्या होगा? जो दैट वुड अपीयर, लैंग्वेज देखो, दैट वुड अपीयर, जो अपीयर होगा, जो होगा कौन सा फोल्डर में? इन जनरल लेजर में। तो इन जनरल लेजर में क्या होगा? दैट वुड अपीयर इन जनरल लेजर। तो जनरल लेजर में कौन कौन सा कंट्रोल अकाउंट? अच्छा ये सब बोलिए तो आपको कितना कंट्रोल अकाउंट मैंने सिखाया है? बोलिए, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवान नहीं है जो सब ठीक करेंगे। सर 3 सर। क्या क्या कंट्रोल अकाउंट मैंने सिखाया है आपको? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वेरी गुड। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यस सर। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और डेटर्स लेजर डेटर्स एडजस्टमेंट लेजर अकाउंट। अकाउंट तो तीन और हुआ ना, जनरल चार लेजर हुआ? 3 सर। नो तीन सर। नो नो, चार। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट, जनरल लेजर लेजर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर अकाउंट डेटर्स, for जनरल लेजर debtors. एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। यस ओके सर। ओके ओके। यस सर। यस सर, यस सर। तो तीन एकदम नहीं, नाम देख के एकदम मत समझो सेम नाम है, सब तो सब सेम ही होगा। नो, आपका नाम भी मोहम्मद अली है तो दूसरे का नाम भी मोहम्मद अली है, इसका मतलब कि दोनों एक ही पर्सन है ना? सर हम लोगों का रोल नंबर अलग है, ठीक है? तो यहां पर कहां पर? अच्छा, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट एंड जनरल लेजर एडजस्ट, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट कौन सा फोल्डर, मतलब कौन सा लेजर में जाता General है? ledger adjustment, sir. वेरी गुड, जनरल लेजर में जाता है। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स कहां पर जाता है? डेटर्स जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर डेटर्स कहां पर जाएगा? ये अकाउंट कौन सा लेजर में जाएगा सर? डेटर्स लेजर में। Debtor ledger balance. जनरल लेजर एडजस्टमेंट फॉर क्रेडिटर्स कौन सा लेजर में जाएगा? Credit, sir. Creditors Creditors ledger। ledger. मेरा Yes, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बोला है? सिर्फ इन जनरल लेजर में जो जो कंट्रोल अकाउंट आएगा उसका करने के लिए बोलेगा। तो जनरल लेजर में कौन कौन सा अकाउंट आएगा? Debtors ledger और creditors ledger. अच्छा, इसको मैं सेल्स लेजर एडजस्टमेंट भी बोल सकता हूँ, परचेस लेजर भी एडजस्टमेंट बोल Yes, sir. सकता हूँ। यस सर। Since यहाँ पर टर्म इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इसको डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट एंड जनरल लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट बोल के लिखूंगा। Yes, sir. तो इन जनरल लेजर कहां पर होगा? फोल्डर का नाम क्या है जहां पर ये अकाउंट रहेगा? वो फोल्डर का नाम है जनरल लेजर। तो नाम क्या दिया है देखो, इन जनरल लेजर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अकाउंट का नाम है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट का नाम है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, डेटर्स लेजर में क्या क्या बैलेंस दिया है सर? डेबिट बैलेंस भी दे दिया है, क्रेडिट बैलेंस भी दे दिया है। यस और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes. तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों ही देता है, तो जर्नल क्या होगा? पहले बैलेंस कैसे लिखेंगे सर? डेटर्स लेजर में इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर में ओपनिंग बैलेंस 1/1/2020 कितना बेटा सर? 15,000। यस और नो? Yes, सर। Yes, sir. 15,000। क्रेडिट बैलेंस कितना? 1,000. 1,000। राइट, 1,000 पाप 1,000। सर आपने कहा था सर 1000 जो है मतलब कस्टमर ने एडवांस दिया है, तो सर लायबिलिटी That's why किसका हुआ सर? liability- मतलब सप्लायर का हुआ क्या? सॉरी,
कस्टमर अगर आपको एडवांस देता है वो सप्लायर हो जाएगा? सोच के नहीं देखते मतलब एक बार। सप्लाई नहीं, मतलब आपने कहा था ना सर कि कस्टमर ने मतलब एडवांस दिया है सर, तो एडवांस दिया है, दैट व्हाई इट इज माय लायबिलिटी, नॉट मेरा सप्लायर। वो मेरा लायबिलिटी हो जाता है। मैं अगर सप्लाई नहीं कर सका तो मुझे पैसा रिफंड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज शोन इन द सप्लाई लायबिलिटी। तो नहीं कहा था मैंने, वही पूछा। और सप्लायर नहीं सप्लायर कहा को था मैं मैंने। अगर पैसा देता हूं तो अगर वो सप्लाई नहीं देता है तो उसको रिफंड देना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज माय एसेट। ठीक है? यस और नो? Yes. चलो, परचेज इंक्लूडिंग कैश 1500, तो मैं कैश परचेज रिकॉर्ड करूं। अच्छा सर, क्रेडिटर्स का भी बैलेंस लिखिए। क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस 600 एंड क्रेडिट बैलेंस 12800। तो आ जाइए क्रेडिटर्स में। डेबिट बैलेंस 600 एंड क्रेडिट बैलेंस कितना बेटा? 12,800 सर। 12,800. 500. क्लियर और नॉट? आप लोग Yes, एकदम sir. आप रेडी करके रखिएगा। Yes, sir. चलो, परचेज कौन सा परचेज रिकॉर्ड करूंगा? कैश ना टोटल ना क्रेडिट? सर क्रेडिट परचेज आप लोगों ने Credit, ऑलरेडी sir. बता Credit चुके पर हैं। Credit, sir. Credit, sir. तो कितना क्रेडिट होगा? 36,000 टोटल परचेज, जिसके भीतर कैश है 1500। तो क्रेडिट परचेज कितना हुआ? सर माइनस करके निकालेंगे सर. माइनस करके क्रेडिट जर्नल क्या होगा? धीरे धीरे 34,500। 34,500 जर्नल क्या होगा बोलो? क्रेडिट परचेज का जर्नल कंट्रोल अकाउंट में सर क्या होगा? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट सर। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, वो तो ट्रांजैक्शन का एंट्री हुआ। कंट्रोल में क्या एंट्री होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड। कौन बोला? सर एमडी साकिर हुसैन। अच्छा, तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब क्रेडिटर्स भरेगा क्रेडिटर्स का क्रेडिट साइड में 36,000। तो दैट इज 34,500। और सकीर मत बोलिएगा, दूसरा कोई बोलिएगा। सेल्स 75,000, जिसमें कैश सेल्स है 3,000। तो क्रेडिट सेल कितना है? 72,000. 72,000। जर्नल बोलिए, कंट्रोल अकाउंट में जर्नल बोलिए, ट्रांजैक्शन बोल नहीं बोलना है। डेटर्स लेजर सर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट Debtors ledger adjustment account, जनरल debit, लेजर ठीक है। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। अच्छा, कौन सा डेट में एंट्री पास होगा? कौन सा डेट में? सर 31st. लास्ट में सर 31/12/2020 सर. 2020. तो सर कौन सा अकाउंट में इन्वॉल्व होगा सर? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ब्रैकेट में तो डेटर्स नहीं लिखा, वो बोलने के लिए है, लिखने के लिए नहीं। समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं। ठीक है? तो क्रेडिटर्स होगा कितना? क्रेडिट सेल 72,000। यस और नो? Yes, sir. 75,000 माइनस 3,000। क्लियर? यस सर। चल, यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई No, doubt? sir. नो सर। नो सर। No, sir. धीरे धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम सॉलिड बेस। बिकॉज मैं आप लोगों को कुछ करने दूंगा इसके बाद। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स क्या होगा? कंट्रोल एंट्री बोलो। सर Creditors ledger adjustment account to account debit to क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू General ledger adjustment. ऑल एग्रीड विद दैट और नॉट? सब एग्री हो बेटा? सब Yes, sir. एग्री हो? यस और नो? यस सर। यस Yes चलो sir. चलो Yes, बेटा, सब पार्टिसिपेट करो, नहीं तो कैसे होगा? कैश पेड टू क्रेडिटर्स 21,000 आजाद। सेम डेट कौन सा डेट? 31/12। यस सर। तो सेम अकाउंट्स को बार बार अकाउंट नहीं लिखेंगे। अमाउंट भूल गया, अमाउंट कितना है? गया, भूल गया सर। मे बी भूल गया sir. 21,000 तक। डन? Yes, sir. Yes, sir. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जर्नल क्या होगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या होगा जर्नल? sir general जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट To debtors ledger adjustment account. वेरी गुड।
कौन सा डेट में होगा सर? लास्ट डेट Yes. 31/12/2020. 31/12. वेरी First गुड. 12/2020. यस और नो? यहां तक कोई Yes, डाउट? sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. फर्स्ट डिस्काउंट अलाउड का क्या एंट्री होगा? Sir, general ledger Discount adjustment allowed. account debit to debtors ledger adjustment account. जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू Debtors ledger तो जो adjustment. एडिशनल कारण क्या अकाउंट है? कारण क्या है? अरे सर डेटर्स का बैलेंस घट रहा है डिस्काउंट से, क्या कारण है? वही कारण है. तो डेटर्स Yes, को sir. घटाने के लिए डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. यस Yes, sir. 260. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डिस्काउंट रिसीव समझ में नहीं आया बेटा? यस सर. डिस्काउंट रिसीव 320. जर्नल क्या होगा? Creditors ledger adjustment account debit to general ledger adjustment account. वेरी गुड, वेरी गुड. कौन बोला? Sachindra Sonar sir. Sachindra Sonar. Discount receipt 320. Very good. So discount receipt 320. Creditors ledger adjustment account debit to general ledger adjustment dash देके discount receipt कितना अमाउंट भूल गया? सर 320. 320. रिटर्न इनवर्ड मतलब समझाना पड़ेगा मुझे पहले. सर सेल्स रिटर्न है. क्यों? सर क्रेडिटर्स का पैसा घट रहा है सर. क्या बोल रहे हो तुम? खुद जानते हो. सर हम कस्टमर को सामान भेजे थे, उसमें कुछ डिफेक्ट निकल गया तो वो मुझे रिटर्न कर रहे हैं. सर इनवर्ड का मतलब है सर भीतर आना. भीतर तभी आ सकता है रिटर्न जब बाहर गया था. बाहर कैसे गया था? जब सेल हुआ था तभी गुड्स बाहर जाता Sales है. return. दैट इज सेल्स रिटर्न. हर Yes, sir. पॉइंट को एकदम जितना मैं बार बोल रहा हूँ बेटा, मैं आराम से तुम लोग भी समझ चुके हो सर. ये तो फॉर्मेट में भी हो सकता है, लेकिन बार मैं फॉर्मेट के ऊपर एकदम एम्फसाइज नहीं करता हूं. तो रिक्शा वाला सिखाता होगा. आपको ऑलवेज देखना पड़ेगा कौन सा लॉजिक में वो आइटम आया है और कौन सा लॉजिक में वो आइटम का पोस्टिंग हो रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज का फंडामेंटल ठीक रहेगा तो उसके बाद जो बिल्डिंग उठाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. इसलिए इतना टाइम देता हूं. तो चलिए रिटर्न इनवर्ड बार मैं तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न बोल के भी कर सकता था, लेकिन मैं बार बोल रहा हूं रिटर्न इनवर्ड का मतलब आप ध्यान से दिमाग में रखिए. बाहर गया था तभी वो अंदर आ रहा है. बाहर क्यों गया था? सेल्स हुआ था. अंदर क्यों आ रहा है? सेल्स रिटर्न. क्लियर और नॉट? यस सर. Yes, sir. जर्नल क्या होगा बोलिए? Return inward adjustment account debit to general ledger adjustment account. ठीक तरीके से बोलिए. हर बार करोगे तो भूल करोगे. अभी तक हाथ इतना पुख्ता नहीं हुआ है बेटा. दिमाग ठंडा करो. ठंडा General ledger adjustment account debit to debtors ledger adjustment account. कारण सर हम लोग सर डेबिट रिड्यूस हुआ तो इसीलिए डेबिट का बैलेंस बढ़ा है. वेरी गुड. रिटर्न इनवर्ड 2400. तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा. तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न इनवर्ड. हाउ मच? 2400. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Next. Return outward. परचेज रिटर्न सर. परचेज रिटर्न कारण सर बाहर सर, जा वो अंदर आया था? के लिए अंदर आना पड़ा था. अंदर फिर कब बाहर आता गया. है? जब परचेस होता है तो बाहर जब जाएगा मतलब परचेस का रिटर्न होगा. यस परचेस. यस सर. जर्नल क्या होगा? परचेस रिटर्न से क्या होगा? क्रेडिटर्स का बैलेंस Sir घटता है creditors ना बढ़ता ledger है? adjustment account debit to Sir, sir. general ledger adjustment account. एकदम. राहुल चौधरी मैं क्लास में हूँ. बैलेंस घटा कि बढ़ा इससे सर. लेजर डेबिट हुआ. तुम बोलो. मेरे कहने पर कोई मत जाओ. तुम बोलो. तुम लॉजिकली सोचो. रिटर्न होने से क्या सप्लायर का बैलेंस बढ़ता है ना सप्लायर का बैलेंस घटता है? क्या होगा सर बोलो? उसका एक बार जनरल बोलिए ना सर. सॉरी. सर रिटर्न आउटवर्ड का सर एक बार जनरल बताइए ना सर. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है? परचेस परचेस रिटर्न. रिटर्न. परचेज रिटर्न. तो परचेज Yes. रिटर्न का मतलब क्या है सर? सप्लायर का बैलेंस घटेगा. सप्लायर का बैलेंस घटने का मतलब है सप्लायर का बैलेंस घटाने के लिए सप्लायर को डेबिट करना पड़ेगा. तो सप्लायर अकाउंट डेबिट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. यस और नो? परचेज रिटर्न अकाउंट. बिकॉज खर्चा कम हो रहा है
तो दैट्स वाई खर्चा कम करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, दैट्स वाई परचेज रिटर्न को क्रेडिट और डेबिट किया क्रेडिटर्स को। यस और नो? यस सर। और कंट्रोल अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर और नॉट? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल रिसीवेबल ड्रॉन, दिमाग ठंडा करके अब मुझे बताओ तो पेमेंट कितना फॉर्म में हो सकता है? डेटर्स का पेमेंट कितना फॉर्म में हो सकता है? सर 3। एक कैश में पेमेंट हो सकता है, एक बैंक में पेमेंट हो सकता है, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज में तो पेमेंट हो सकता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? आपने आपके डेटर्स के नाम पे एक बिल ड्रॉ किया, साइन नहीं किया। साइन कौन करेगा? आपका जो कस्टमर है वो साइन करेगा। मतलब द कस्टमर इज टेकिंग लायबिलिटी टू पे दैट सम ऑफ मनी। इसका ही नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक फॉर्मेट और इंस्ट्रूमेंट में आता है जिसका मार्केट में वैल्यू है, मार्केट में भाव है, जिसको आप डिस्काउंट कर सकते हैं, जिसको आप दूसरे को दे सकते हैं। सो दैट इज एन वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ कैश। यस और नो? Yes, sir. जैसे मैंने चेक की तरह बोला था, जैसे चेक आप डिस्काउंट करा सकते हैं, चेक को आप जब दूसरे को दे सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, इट्स लाइक अ इंस्ट्रूमेंट। जहां पर यू हैव रिटन दैट आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 आफ्टर 2 months टू मिस्टर अमित। ये कौन लिख रहा है? अमित लिख रहा है। और साइन कौन करेगा? जो कस्टमर है वो साइन कर देगा। मतलब इट इज द लायबिलिटी टू दैट पर्सन, लेकिन अमित के लिए वो क्या हो गया? वो एसेट हो गया। यस और नो? यस सर। Yes, sir. दैट इज बिल ड्रॉन, बिल रिसीवेबल ड्रॉन 7,500। जर्नल क्या है बोलो? धीरे धीरे, हर बारी नहीं। Sir, कोशिश करते हैं सर। हाँ, सभी तुम Bill करोगे तो receivable. तुमको एग्जाम देना चाहिए टू तुमको। डेटर्स अकाउंट। सॉरी, Sir, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल डेटर्स। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिकॉज लाइक एसेट, जैसे कैश अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, वैसे ही बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। यस और नो? यस सर। yes, sir. Yes, sir. कंट्रोल में क्या दोगे? सर Bill receivable जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यस और नो? यस Yes, सर। sir. किसी का कोई प्रॉब्लम का कोई बोलो बेटा। नो सर। सर एक बार फिर से बताइए ना। फिर से बताऊंगा। डेटर्स का पेमेंट कितने तरीके से हो सकता है बेटा? सर कैश में हो सकता है, बैंक में हो हो सकता है, सकता चेक में हो बिल में हो सकता है, और एक सकता है, इंस्ट्रूमेंट बिल में हो होता है सकता है। जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल रिसीवेबल में भी हो सकता है। ये बिल रिसीवेबल को चेक की तरह हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, ऑब्वियसली Yes, sir. आफ्टर पेमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। मैं किसी को एंडोर्स भी कर सकता हूं, मतलब किसी सप्लायर को दे भी सकता हूं, लाइक चेक। ठीक है, लाइक बैर, Yes, sir. मतलब जो चेक मिलेगा वो उसका मालिक हो जाएगा। डन बेटा? तो Yes, अगर sir. आपका कस्टमर आपको बिल देता है, मतलब आपने बिल ड्रॉ किया है और आपका कस्टमर वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब साइन कर रहा है। जैसे ही साइन कर रहा है मतलब वो लायबिलिटी ले रहा है, वो बंदा लायबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। दैट इज आई गोइंग टू पे सम ऑफ ₹10,000 टू द बियरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो आपके पास जब आ रहा है, वो आप साइन करने के बाद जब आपके पास आ रहा है, वो आपके लिए क्या हो गया बेटा? एसेट हो गया। तो जैसे कैश आता है, जैसे बैंक में पैसा आता है, बेयरर चेक आता है, वैसे ही क्या आएगा? बिल रिसीवेबल आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. जर्नल क्या होगा बेटा? बिल रिसीवेबल मेरा एसेट आ रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो डेटर्स घट रहा है टू डेटर्स। कंट्रोल अकाउंट में क्या होगा? बिल रिसीवेबल के जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स Bill लेजर receivable. एडजस्टमेंट अकाउंट। Debtors ledger adjustment. क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। यस जिसने बोला था मुझको, सर फिर से समझाइए। यस सर क्लियर हो। ठीक है, बार बार इसका चर्चा करो, लॉजिकली सोचो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने तो समझा दिया, वीडियो है वहां पर, आप बार बार पॉज करके सुनो ना, सेम चीज ही तो आएगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर, इसका मतलब आपने जो सर बिल, जिसको हम लोग बिल, जो आपने वादा किया था, मतलब जी कस्टमर ने वादा किया था मैं आपको 10,000 रुपया पेमेंट करूंगा, 7,500 रुपया पेमेंट करूंगा, उसमें एक बिल जो 2,000 रुपया का था, कोई कस्टमर उस क्या कर रहा है? उसका पेमेंट डिसऑनर कर रहा है, बोल रहा है चल मैं नहीं दूंगा। तो क्या करेंगे?
जिसके बेसिस में आपने उसका डेटर्स को क्रेडिट किया था, बोल रहा है वो डिसऑनर हो गया, मतलब वो एक्सेप्ट फॉल्स हो गया, पैसा नहीं देगा, तो क्या डेटर्स को क्रेडिट करा के ही रखेंगे ना डेटर्स को बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे। जो कैश में पैसा दिया है वो कैश अगर फॉल्स आया तो डेटर्स को कस्टमर को छोड़ देंगे ना कस्टमर का अकाउंट बढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे सर सर। दो काम नहीं, एक कस्टमर को पैसा बढ़ाएंगे बिकॉज वो दिया है, वो फॉल्स आइटम दिया है, और दूसरा उसको गाली देंगे कि तुमने ये किया क्यों। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, जर्नल क्या होगा? मेरे पास बिल डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कंट्रोल में क्या एंट्री होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेटर्स अकाउंट, लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अमाउंट बोलो। भूल गए सर अमाउंट। मैं भी भूल गया, चल हम लोग एक साथ भूल जाते हैं। चलो, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, मतलब वो बिल लेके बैंक में मैंने पैसा लिया, जर्नल क्या होगा? बैंक में लेके गया, बैंक वो बिल रख लिया और मुझे पैसा दिया, कुछ चार्जेस भी कटा, तो जर्नल क्या होगा? सर बैंक से पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट, हाँ धीरे, डेटर्स ने बिल दे दिया, अब उस बिल लेके आप बैंक के पास गए, बैंक बोल रहा है चलो भाई ये बिल के अगेंस्ट में मैं आपको पैसा दे रहा हूं, तो जर्नल क्या होगा? आपके पास जब आपके पास कैश आ जाए, हाँ डेटर्स कैसे आएगा? जब कैश आपके पास आएगा जर्नल होगा कैश अकाउंट डेबिट। यस और नो? यस सर। Yes, कैश sir. आप बैंक आपको चार्जेस काटा है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करेगा, मतलब आप चार्जेस का खर्चा है तो चार्जेस आपको पे करना पड़ा तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे। टू, आपके पास जो एसेट था मतलब बिल रिसीवेबल वो आपके पास रहेगा ना बैंक के पास चला जाएगा? टू बैंक बिल रिसीवेबल। तो मुझे बताओ यहाँ पर कोई डेटर्स इफेक्ट हुआ? नो सर। तो क्या यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट में ये आएगा? नहीं होगा सर, एकदम नहीं नो होगा। सर। एकदम नहीं होगा। Yes, sir. क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। यस सर। वेरी गुड। बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड, इसका मतलब आपको जो बिल मिला था, एक ऑप्शन हो सकता है बिल आप अपने पास रखिए, दूसरा ऑप्शन हो सकता है बिल रिसीवेबल आप डिस्काउंट करने के लिए दीजिए, तीसरा ऑप्शन हो सकता है बिल रिसीवेबल किसी को एंडोर्स कीजिए, मतलब किसी क्रेडिटर्स को आप एंडोर्स कर देते हैं। एंडोर्स करने का मतलब है उसका नाम पीछे लिख देते हैं, मतलब जिसका नाम पीछे रहेगा उसको ही पेमेंट करेगा। मतलब कस्टमर तो आपको एक बिल दिया, आपने वो बिल किसको दे दिया? एक्सचेंज बीआरआर चेक को एक सप्लायर को। इसका मतलब सप्लायर लेके जब आपके कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर नॉर्मली उसको पैसा दे देगा। क्लियर और नॉट? यस सर। जैसे बेयरर चेक में क्या होता है? बेयरर चेक में मतलब जो ये चेक को बियर करके बैंक के पास ले जाएगा, बैंक उसको ही पेमेंट कर देगा, वो नहीं देखेगा वो आप ओरिजिनल है और सही है। इसलिए सब लोग क्या करते हैं? अकाउंट पे ही चेक करते हैं। अकाउंट पे ही चेक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन बेयरर चेक में सबसे सुविधा है, आपका पैसा आपके हाथ में कैश देगा, गरम गरम कैश आपके हाथ में रखेगा, तो जो भी वो चेक लेके जाएगा उसको ये बेयरर पैसा दे देगा। मतलब बेयरर चेक इज अ ट्रांसफरेबल मतलब मैं दूसरे को भी दे सकता हूं, दूसरा तीसरे को भी दे सकता है, तीसरा चौथे को भी दे सकता है। लेकिन अगर अकाउंट पे ही चेक है तो जिसके नाम पे चेक है वो छोड़ के कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये चेक चोरी भी हो जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलिए, बिल रिसीवेबल एंडोर्स, मतलब आपके पास जो बिल आया वो आपने क्या किया? एंडोर्स किया, मतलब किसी सप्लायर को दिया है। जो एसेट आपके पास बिल रिसीवेबल था वो किसी को एसेट आपने किसी को दिया है, किसी को मतलब सप्लायर को दिया है, तो जर्नल क्या होगा? नॉर्मल जर्नल, ट्रांजैक्शन जर्नल। कोशिश करते हैं सर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ना, एकदम नहीं। मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज आया है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी सप्लायर को दे रहा हूं, क्या होगा इतना बताइए? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, राइट? क्रेडिटर्स का जो बैलेंस वो घट जाएगा, दैट्स व्हाई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू जो मेरा एसेट था वो जा रहा है। यस, तो जर्नल क्या हुआ? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर क्या कंट्रोल एंट्री होगा?
जनरल लेजर Yes, sir. No, क्रेडिटर creditors ledger adjustment account Creditors debit ledger adjustment account to General general ledger adjustment जनरल account. लेजर एडजस्टमेंट। आई रिपीट, क्रेडिटर्स घट रहा है इसलिए क्रेडिटर्स को डेबिट, दैट्स व्हाई क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अकाउंट। तो कितना अमाउंट? बिल एंडोर्स 1000 4000। 4000 आउट ऑफ दैट बिल एंडोर्स एक बिल डिसऑनर हुआ है। देखो, एंडोर्स बिल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल एज एंडोर्स, जो मतलब जो बिल रिसीवेबल सप्लायर को दिया है वो डिसऑनर हो गया। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में आपको कस्टमर को घटाया, जिस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में आप क्रेडिटर्स को घटाया, वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्स हो गया। तो क्या होगा? नो एंट्री सर। नो एंट्री। मान लीजिए एक चेक के बेसिस में आपको एक चेक मिला, तो आपने डेट कस्टमर से, तो आप डेटर्स को घटा दिए। वही चेक आप सप्लायर को दिए, सप्लायर को घटा दिए। कुछ दिन बाद पता चला वो चेक बाउंस कर गया, तो आप किसको आपको कौन पकड़ेगा? पहले पहले क्रेडिटर से पकड़ेगा, फिर हम डेटर्स को पकड़ेंगे। सप्लायर पकड़ेगा सर। आप किसको सप्लायर पकड़ेंगे? हम डेटर्स को Creditors को। पकड़ेंगे। तुम Creditors को सप्लायर सर। को पकड़ोगे, क्रेडिटर्स तुमको पकड़ेगा, तुम सप्लायर को पकड़ोगे। मतलब Yes, तुमको क्या, जो एंट्री मैंने कैंसिल करने के लिए दिया था वो एंट्री फिर से देना पड़ेगा। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगा? डेटर्स को बढ़ाएंगे, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट। नॉर्मल एंट्री है, सॉरी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। यस और नो? डेटर्स Yes, भी sir. बढ़ेगा, क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। यस और यस नो? सर। यस यस सर। सर। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगा? डेट डेटर्स लेजर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? Creditors Debtors ledger को adjustment adjust करना account, general ledger adjustment जनरल account, लेजर ledger एडजस्टमेंट। adjustment और account. क्रेडिटर्स को बढ़ाने के लिए creditors ledger adjustment account to एडिशनल अकाउंट creditors, डेबिट General ledger लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। general ledger adjustment account to creditors ledger adjustment. चलो आ जाओ। एंडोर्स बिल डिसऑनर, हाउ मच? 1000। 1000 से 1000। हाँ, चलो सिमिलरली क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। तो क्रेडिटर्स लेजर को क्रेडिट किया और डेटर्स लेजर को डेबिट किया। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड 4000। जैसे सप्लायर ने आप कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया, वैसे ही आपका सप्लायर ने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया। इसका मतलब आपने लायबिलिटी लिया। तो कस्टमर सप्लायर का पेमेंट कैसे हो सकता है? कैश, बैंक चेक बिल सर। पेबल एंड बिल रिसीवेबल एंडोर्स। 4 फॉर्म में सप्लायर का पेमेंट हो सकता है। क्या क्या? एक कैश, एक बैंक, चेक, बिल पेबल, और दूसरा किसी से बिल रिसीवेबल मिला था उसको आप एंडोर्स कर रहे हैं। endorse ओके, तो यहाँ पर बिल्स पेबल बोल दिया है 4000। तो जर्नल क्या होगा? क्रेडिटर्स को घटाने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट नहीं, क्रेडिटर्स Bills लेजर payable. एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट डैश देके बिल्स पेबल। ओके, यस सर। 4000। बैड डेट का एंट्री क्या होगा? डेटर्स घट रहा है तो बाई बैड डेट 400। यस और नो? यस यस सर। सर। बाई बैड डेट 400। यस और नो बेटा? यस सर। Yes, sir. Okay. Hey, bad debt 800. Sorry. Next. Provision for bad debt. सर क्या नो होगा? एंट्री। No Sir, entry. no entry. नो इंटरेस्ट। No entry. उसका एंट्री यहाँ पर नहीं होता है। वो कैलकुलेशन में आता है लेकिन एंट्री नहीं होता है डेटर्स में। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर क्या होगा? ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर मतलब creditors बढ़ रहा है, creditors कम हो रहा है। ना Creditors का पैसा ज्यादा Creditors का बैलेंस कम है। घट रहा है और वही पैसों से Balance क्रेडिटर्स कम भी है, sir. घट रहा है। डेटर्स भी घट रहा है, वही पैसों से क्रेडिटर्स भी घट रहा है। Yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. That is like a mutual Yes, म्यूचुअल setup. सेटअप। म्यूचुअल सेटअप। कौन आइटम बड़ा है? क्रेडिटर्स बड़ा है, डेटर्स छोटा है। दैट्स व्हाई डेटर्स से क्रेडिटर्स का सेटल हो रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। 500 रुपया डेटर्स Yes, sir. करने के लिए क्या रखना पड़ेगा? डेबिट सर। डेटर्स लेजर को क्रेडिट करना पड़ेगा। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। यस और नो? यस यस सर। सर। 500 रुपया 500 रुपया। सर इसका 2 जगह एंट्री होगा ना सर? ऑब्वियसली क्रेडिटर्स भी घट रहा है। Yes, 500 sir. रुपया। यस सर।
दोनों से लेस कर देंगे। क्रेडिटर्स में भी ऐसे ही होगा सर। एकदम एकदम यस सर। क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर सर, क्लियर सर। क्रेडिटर्स का इन्वॉल्व होता है मतलब दोनों जगह एंट्री होगा, वो चाहे एंडोर्स बिल डिसऑनर हो, वो चाहे म्यूचुअल सेट ऑफ हो। ठीक है? यस सर। चल अब तो सर। और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। देखो डेटर्स का क्या बैलेंस दे दिया है, दो बैलेंस को मैं नहीं निकाल सकता। क्रेडिट बैलेंस दे दिया है, मतलब डेटर्स का नेक्स्ट ईयर का क्रेडिट बैलेंस दे दिया है 300 रुपया। तो क्लोजिंग में क्या आएगा डेबिट में? टू बैलेंस सीडी बोल के, अगर बाई बैलेंस बीडी 300 है तो क्लोजिंग में क्या होगा? टू बैलेंस सीडी बोल के टू बैलेंस। 300। डन? यस सर। यस सर। अब मैं आराम से डेटर्स का बैलेंस कर सकता हूं। चलिए करिए। 15,000 प्लस 72,000 90,300 सर। 1,000 प्लस 300 90,300। तो माइनस करके फिगर बोलो। माइनस 1,000 माइनस 62,000 माइनस 260 माइनस 2,400 माइनस 7,500 माइनस 800 माइनस 500। Is it 15,000? यस सर। यस सर। $15,840। Yes or no? Yes, sir. मतलब डेबिट में बैलेंस डेबिट साइड ज्यादा हुआ, क्रेडिट में कम हुआ। कितना? 15,840। क्लियर और नॉट बेटा? यस सर। बैलेंसिंग फिगर मैंने लिख दिया। दो बैलेंस कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, एक बैलेंस दे दिया है, दूसरे को निकालना पड़ा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहां पर भी करना पड़ेगा। बोलो। यहां का दो बैलेंस के में भीतर एक बैलेंस दे दिया होगा। यस दे दिया है 200 रुपया। तो अगर बैलेंस दे देता है तो 200 रुपया। चलो कौन सा बैलेंस दे दिया है? डेबिट का बैलेंस दे दिया है 200 रुपीज। तो सीडी में क्या बैठेगा? 200। यस और नो? यस सर। ओके यस सर। तो करो बैलेंस। 12,800 48,500। 48,500। 48,500। 48,500 48,500। तो क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा? मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेचुरल क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा? बोलो। 20,480। Is it right? Correct or not? यस सर। सर करेक्ट। Yes, sir. 20,480. Done? यस सर। No entry required for bill receivable discounted and provision for bad debt, as no debtors is involved directly in these transactions. Clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. As debtors is not involved directly in this transaction. Okay? यस सर। Sir, bills receivable. Sir, bills receivable इंडोर समझाइए ना फिर से एक फिर बार। से बता रहा हूं, नो प्रॉब्लम। यस सर। एक बार मान लीजिए, हाँ, कोई इशू नहीं है। सब पैदाइशी आइंस्टाइन नहीं होता है, मेरा जैसा ऑर्डिनरी है सब। यस सर। आपके पास एक चेक मिला था, मतलब आपको बिल रिसीवेबल मिला था। कौन दिया था? कस्टमर। ध्यान से सुनिए। जैसे ही कस्टमर देते हैं तो आप क्या किए? तुरंत कस्टमर को क्रेडिट किए और जो मिला है बिल रिसीवेबल उसको डेबिट किए। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मैंने पहले ही बोला था बिल रिसीवेबल लाइक ए प्रोमिसरी नोट, लाइक ए बेयरर चेक। मतलब सर मैं उसको डिस्काउंट भी कर सकता हूं, मैं इसको किसी को दे भी सकता हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने किसी को दिया। ये जो मैं इंग्लिश में हिंदी में बोल रहा हूं, मैं किसी को दिया। किसी को मतलब सप्लायर को दिया। इसका इंग्लिश टर्म है बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड। ओके, इसका इंग्लिश नाम है बिल रिसीवेबल एंडोर्स। मतलब मैंने किसी के नाम पे ये बिल जो मेरे पास था, मैंने किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। वो मेरे पास जो प्रॉपर्टी था वो मैं किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। वो किसी के नाम पे कौन है? ये किसका? ये कौन है? ये सप्लायर है।
जो सप्लायर के नाम पे मैंने बिल को क्या किया, एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, प्रॉपर्टी को सप्लायर के नाम पे लिख के उसको दे दिया, इसका नाम होता है बिल एंडोर्स। जैसे ही मैं लिख के सप्लायर को देता हूं, मतलब सप्लायर का देने का मतलब है सप्लायर का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। सप्लायर का बैलेंस कैसे रिड्यूस हो जाएगा बेटा? सप्लायर का बैलेंस था डेबिट क्रेडिट, वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। डन? यस सर। Yes, sir. तो जैसे ही मैं सप्लायर का रिड्यूस करूंगा तो सप्लायर अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज उसको क्रेडिटर्स को मैं पेमेंट कर रहा हूं नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश, रादर इन फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये पूरा कॉन्सेप्ट का ही नाम है बिल एंडोर्समेंट। मतलब मुझे एक बिल मिला था, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डेटर्स, वही बिल मैं किसी कस्टमर को दिया, सप्लायर को दिया, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू मेरा बिल रिसीवेबल है, तो नेट एंट्री क्या हुआ बेटा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू डेटर्स। यस और नो? यस सर। दैट इज कॉल्ड ये बिल एंडोर्स का कॉन्सेप्ट है। अब जो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में ये मैंने किया है, आई रिपीट, जो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस में ये मैंने किया है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मतलब वो एकदम सही नहीं है, पूरा एकदम फॉल्स है। तो क्या मेरा डेटर मेरा सप्लायर मुझे छोड़ देगा? मेरा कस्टमर को छोड़ दूंगा? नो। तो जैसे ही एंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाता है, मैं डेटर्स को भी बढ़ाऊंगा, तो पहले जो डेटर्स को क्रेडिट किया था अब डेटर्स को डेबिट करूंगा, और सिमिलरली क्रेडिटर्स को जो डेबिट किया था उसको भी क्रेडिट करूंगा। तो एंडोर्स करने के टाइम एंट्री हुआ था नेट क्रेडिटर्स टू डेटर्स, जैसे ही डिसऑनर हो जाता है पूरा एंट्री कैंसिल हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो सर बहुत बढ़िया क्लास हुआ सर। बढ़िया क्लास तब होगे अगर आप लोग घर में प्रॉपर्ली पढ़ते हो, तो तब इसका मतलब होगा सर